भागवतान् मुक्तिः सप्ताहवाचनं कुरु। श्रीमद् भागवत की कथा ही मुक्ति का साधन है और दूसरा कोई साधन ही नहीं है। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, भागवत की कथा कराओ। अब इस प्रकार गोकर्ण जी ने बहुत सुंदर व्यवस्था करी, भागवत की व्यास मंच बना और गोकर्ण जी ही स्वयं भागवत के कथा के वक्ता बने। इस प्रकार अपने भाई धुंधकारी का आह्वान किया कि भैया धुंधकारी पधारो और यहाँ बैठ करके तुम भागवत की कथा श्रवण करो। तब धुंधकारी एक बांस की ग्रंथि में बैठ गया और बांस की ग्रंथि में बैठ करके उसने भागवत की कथा को सुना। देखो, चंचल मन कभी भी कथा नहीं सुन सकता। चंचल मन से सुनोगे कथा, मन में एकाग्रता जरूरी है। चंचल मन से सुनोगे तो मंडप में बैठ करके कुछ सुन ही नहीं पाओगे। कथा आरंभ हो गई, धुंधकारी जी ने बांस की ग्रंथि में बैठ करके सुनना आरंभ कर दिया। अब देखो, एक एक दिन की कथा को सुनने से एक एक ग्रंथि फटती और फूटती चली गई। 7 दिन की कथा से सप्त ग्रंथियां फट गई और ये हमारे शरीर में भी सप्त ग्रंथियां होती हैं और एक एक दिन की कथा को सुनने से एक एक ग्रंथि हमारी फटती फूटती चली जाती है। देखो, अविद्या, अस्मिता, अहमता, ममता, अभिनिवेश, एक एक दिन की कथा को सुनने से ये सब राग, द्वेष, अभिनिवेश, अहमता, ममता सप्त ग्रंथियां फट जाती हैं और हम जिस दिन हमारी सप्त ग्रंथियां खुली उसी दिन हम परमात्मा की गोद में। बोलिए जय श्री कृष्ण। प्रेतात्मा धुंधकारी की मृत्यु हुई तो भगवान के धाम से विमान आया उसके लिए। तो गोकर्ण जी ने पूछा गोपुत्र ने कि भैया अत्रैवो बहुवा सन्ति श्रोतारो मम निर्मला आनि तानि विमानानि न पेशाम निरुपत्तित। ये हजारों श्रोता सुन रहे हैं, बड़े प्रेम से सुन रहे हैं सब। आप धुंधकारी के लिए ही विमान क्यों लाए? इन सब ने कथा सुनी है, इनके लिए भी तो आप विमान लाते। तब परमात्मा के पार्षदों ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। श्रवणस्य विवेदेन फलवेदो त्रिशंसित श्रवणं तु गत्रै सर्वे न तथा मननन्तत। सुनने के भेद से कथा में भी भेद हो जाता है। आप किस भावना से सुन रहे हो, किस श्रद्धा से सुन रहे हो, उसी श्रद्धा के अनुरूप आपकी कथा सुनने का अंतर आ जाएगा। तो सुंदर व्यवस्था मिल गई। लो साहब सुनिए कथा। ये कोई कथा सुनना नहीं है, कथा सुनने के 3 भाव है। भगवान के पार्षद बता रहे हैं कथा सुनने के 3 भाव है। तत्श्रवण, प्रपठन और विचारण करो। कथा को सुनिए, सुन करके उसका मनन करिए और मनन करके उसका चिंतन करो। आज की कथा में मैंने क्या सुना, मेरे जीवन से कितना संबंध है इस कथा का, ये होता है चिंतन। तीसरी बात, उसका निधिध्यासन करिए। निधिध्यासन जीवन में उतारने का उसको प्रयास करो। ऐसे हम देखें कुछ परिवर्तन आता है कि नहीं। केवल सुनना ही नहीं है,